हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मैं सुधीर सर आप सभी को क्लास 12th मैथमेटिक्स में हम अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि 2020 का सेट नंबर 7 कोड संख्या जो YZ है उसका आज दूसरा भाग है। कल हमने 8 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस किया था। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जो 5 नंबर वाले सवाल है। ये नोकिया का ट्यून है भाई, बड़ा पुराना बज रहा है। किसका फोन बज रहा है देखा जाए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है डिटरमिनेंट में। हमने जितना पढ़ाया है, जितना रिवीजन कराया है, कम से कम इतना होना चाहिए कि आपको वो सवाल लग जाए। देखिए पढ़ने, आप जब पढ़े हैं, कोई चीज़ रिवाइज किए हैं, फार्मूला तैयार है, क्वेश्चन देखें तो लग जाए, तभी माना जाएगा कि हाँ आपने पढ़ाई की। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है x+a bc ax+b c ab x+c। हमें प्रूफ करना है कि ये होगा। डिटरमिनेंट का आसान क्वेश्चन है। 5 नंबर वाले सवालों को डिस्कस करते हैं, जो कि आपके देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, जैसे 5 में 6 क्वेश्चन रहता है। जैसे 5 का क ख ग करके ऐसे 6 क्वेश्चन रहता है, उसमें 5 करने रहते हैं। 6वें का क ख ग करके ऐसे 6 क्वेश्चन होता है, उसमें 5 ही करने हैं। यानी कि आपको 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करने हैं। 2 क्वेश्चन आप कोई छोड़ सकते हैं। टोटल आपका 5 × 10 यानी 50 नंबर। बहुत बड़ा पोर्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 8 नंबर वाले 3 क्वेश्चन सही हो गए 24, और 5 नंबर वाले 10 क्वेश्चन सही हो गए 50 नंबर, काम खत्म। यानी 74 नंबर आपका रेडी। ठीक है, बहुत आसान है। इसका सॉल्यूशन देखिए, आप पेपर पिछले साल को उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक तरीका तो हमें यहाँ पे देखिए जो प्रूफ करना है, x+a+b+c ये लाना है। तो एक बहुत सिंपल आइडिया हमें दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x प्लस है, अगर b यहाँ आ जाए तो x+a+b हो जाए, c यहाँ आ जाए तो x+a+b+c हो जाए। और कैसे आएगा, ऑपरेशन लगा देंगे हम। C1 में ऑपरेशन कर देंगे किसका, C1 + C2 + C3। किसी रो या किसी कॉलम में हम किसी एक दूसरे रो को उठा के जोड़ सकते हैं। किसी एक दूसरे कॉलम, देखिए रो को उठा के कॉलम में नहीं जोड़ सकता है, कॉलम को कॉलम में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। किसी एक कॉलम में कुछ नंबर का मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ये सारा चीज़। अगर आप पंक्ति में ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो पंक्ति में ही होगा कि किसी R1 को उठा के R2 में जोड़ दें। क्लियर हुआ। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो 2021 में जेई मेंस का एग्जाम देंगे। उनके लिए अनअकैडमी लेकर आया रिवाइज-अ-थॉन फॉर जेई मेन 2021। स्टार्ट हो रहा है 6 फरवरी से। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इस 8 दिन में टोटल आपके 50 सेशन होंगे और 26 एजुकेटर आपको बिल्कुल फ्री में कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। लास्ट टाइम में आपको टोटल 50 सेशन लिए जाएंगे और किस दिन कौन सा क्लास चलेगा पूरा फुल डिसाइडेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 फरवरी का पूरा शेड्यूल है, 7। तो इस तरीके से कंप्लीट शेड्यूल आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही इनरोल पे क्लिक करोगे वहां से आपसे एक कोड मांगेगा। ठीक है, अगर वहां पर शुभम@12 यूज नहीं करोगे तो आप फ्री में इनरोल नहीं कर सकते। तो जितने भी स्टूडेंट इसको इनरोल करेंगे शुभम@12 जरूर डालेंगे। और अगर आप रैंक 200 तक आते हो तो आपको प्राइज मिलेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी स्टूडेंट जाकर आज ही इनरोल कर लो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की। इधर क्या बताता है, ये चीज बताता है कि किस रो किस कॉलम में ऑपरेशन हो रहा है। यानी C1 का मतलब होता है पहले स्तंभ में, और ऑपरेशन हो क्या रहा है कि C2 और C3 को उठा के क्या किया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है, इसको मान लीजिए एक डेल्टा सिंबल दिया जाता है। तो क्या होगा, C1 पहले से यहाँ पे x+a है, ये एलिमेंट यहाँ आ जाएगा B, और ये C भी आ जाएगा। ठीक है, संगत अवयव जुड़ते हैं। a हमारा पहले से पड़ा हुआ है, x+b अगर यहाँ से आ जाएगा, c यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, a+b+x+c। चूंकि हमारा C2 और C3 में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो उसके एलिमेंट ज्यों का त्यों रहेंगे। ये बहुत बेसिक चीज़ है। b हो गया, x+b हो गया, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। यानी कि c हो गया और x+c। बहुत बच्चे परेशान हैं कि सर हम अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, क्या करें। जो 30 दिन का हमने क्रैश कोर्स शुरू किया है भौकाल सीरीज, वो अभी 18 दिन हुआ है। कम से कम उसको देखिए पहले। ठीक, 8-9 घंटे का होगा टोटल। x+a+b+c, x+a+b ये सेम चीज़ है। ठीक है, ये पूरा सेम है। अगर बहुत बच्चों को लग रहा है कि अलग है, तो अलग नहीं है, ये सेम है। तो क्या करेंगे,
R1 से R1 नहीं C1 से उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन निकाल लेंगे। क्वेश्चन समझ लीजिए, इस तरह के सवाल आए हुए हैं। x प्लस a प्लस b प्लस c आप उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा b, x प्लस b, यहाँ पे b हो जाएगा, यहाँ पे c और x प्लस c। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। x प्लस a प्लस b प्लस c यहाँ पे लाना भी है, ठीक है। यही हमें प्रूफ करके लाना, हो गया है 99% प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखिए, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर 1 1 दिखा तो उसके हम दो 1 1 को जीरो कर सकते हैं, इसको जीरो कर सकते हैं, इसको जीरो कर सकते हैं बहुत आसानी से। जानते कैसे? फिर से हम क्या ऑपरेशन कर देते हैं, किस में ऑपरेशन कर दें? R2 में। R2 में क्या कर दें? R2 माइनस R1। और R3 में क्या कर दें? R3 माइनस R1। बहुत आसान है। R2 में, ठीक है, क्या कर दें? R2 माइनस R1 कर देते हैं और R3 में भी ऑपरेशन कर देते हैं, क्या? R3 माइनस R1। ऐसा हम कर सकते हैं। यानी कि ये किस में ऑपरेशन नहीं हो रहा है? पहले पंक्ति में, ठीक है। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, ये हमारा C1 है, ये C2 है, C3 है। जो बच्चे नए भी हैं, एकदम पहली बार देख रहे हैं, वो समझ लेंगे। C1 फॉर कॉलम, R1 फॉर रो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ऑपरेशन जब होगा R2 माइनस R1 तो संगत ये एलिमेंट यहाँ से घटेगा, x प्लस b में से b घटेगा, c में से c घटेगा, ठीक है। तो हमारा जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई, इधर जो कॉमन है वो तो लिखिए। क्योंकि R1 यानी पहले पंक्ति पे कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो उसके एलिमेंट जो होते हैं 1 b c। समझ लीजिए एक बार क्वेश्चन, उसके बाद आराम से एक बार अपने से सॉल्व करिएगा। और भी डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आएंगे तो आराम से हो जाएंगे। देखिए 1 में से 1 घटाएंगे 0 होगा, x प्लस b में से b घटाएंगे सिंपली x आ जाएगा, c में से c घटाएंगे 0 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। R3 माइनस R1 है, यानी कि 1 में से 1 घटाएंगे 0, b में से b घटाएंगे, यहाँ पे 0 0 और x प्लस c में से c घटाएंगे तो बच्चा बच जाएगा x, ठीक है। ये समझ में आ रहा है नहीं? कैसे? पहले इसको समझ लीजिए। ये हमारा R1 है, ठीक है, ये हमारा R1 है, ये हमारा क्या है? R2 है और ये हमारा क्या है? R3 है। तो जब R2 माइनस R1 करेंगे तो इसमें से ये घटेगा, R2 के एलिमेंट जो है R1 के साथ घटेंगे, ठीक है। अगर R1 माइनस R2 रहेगा तो ये B में से x प्लस b घटेगा, ध्यान दीजिएगा, ये सब मिस्टेक ना हो। क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो चीज़ है क्या है भाई? x प्लस a प्लस b प्लस c, इसको तो रहने दीजिए। और इसका हम विस्तार कर देते हैं किसके सापेक्ष? प्रथम क्या है? ये कॉलम यानी कि स्तंभ के सापेक्ष। तो बहुत आसान है, 1 को यहाँ पे ढक लेंगे, ये ढकेगा, ये ढकेगा, ठीक है, ये ढकेगा, ये क्या दिख रहा है? ये चीज़ माइनस लगा के ये कर देते हैं। x का x में करेंगे x स्क्वायर, 1 0 का 0 में करेंगे 0, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्या आ गया? जो प्रूफ करना था x प्लस a प्लस b प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था, विच इज़ अ राइट हैंड साइड, ठीक है, विच इज़ अ राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ। आसान क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट का 5 नंबर, कितना 2 लाइन 3 लाइन मुश्किल से था। ये किसके सापेक्ष विस्तार हुआ है? प्रथम यहाँ पे लिख देते हैं C1 के सापेक्ष, ठीक है, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो यहाँ तो आएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ पहला जो एलिमेंट है उसी के यहाँ पे काम कर जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपके पास अनसॉल्व होना चाहिए, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए और नहीं है तो कम से कम विद्या क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। 5वें का हो गया, 5वें का ख देखिए, दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान। चलिए 5वें का ख देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का है। क्वेश्चन देखने में कठिन है, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे, जब आपको फार्मूला बताएंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान था क्वेश्चन, सर ने बताया, हमने पढ़ा हुआ था, रिवीजन नहीं था। लेकिन क्वेश्चन को करने से ये फ़ायदा है कि हमको ये पता चले कि हम किस लेवल से पढ़ाई कर रहे हैं और हमने जो पढ़ा है वो सही में मेरे फ़ायदे का है कि बस अनावश्यक, ठीक है। तो टाइम टेबल का वेट ना करें, आएगा ही टाइम टेबल। फार्मूला जो यूज़ होगा इस क्वेश्चन को, देखिए चीज़ें होंगी, ज़रूर होंगी, जैसे सब कुछ हो रहा है
जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि सब दुनिया तराही तराही हो जाएगी, वहाँ पे अब सब कुछ स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। तो टाइम टेबल भी आएगा, एग्ज़ाम भी होंगे, आपके रिजल्ट भी आएंगे, फिर से हम अगले साल पढ़ाना शुरू करेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन आप इंतज़ार ना करें, बैठ के पढ़ते रहें, थोड़ा ही थोड़ा पढ़ते रहें, लेकिन पढ़ते रहें, कंटिन्यू रखें। पढ़ाई को अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आप वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां से आप शुरुआत किए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो फार्मूले का यूज होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, ये एक साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये फार्मूला एक्स इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये फार्मूला यूज नहीं होगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है, दो अलग अलग कॉस इनवर्स हों तो एक कॉस इनवर्स में फार्मूला हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस, आप 11th की बुक निकाल के देख लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही दूसरा वाला फार्मूला बच्चा यूज होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 नंबर एकदम झोली में रखा हुआ है, बट वो लेना है। ठीक है, इस पूरी चीज को आप x समझिए और इस पूरी चीज को आप क्या समझिए, y समझिए। इसको लेके चलना है हमें, क्या है, प्रूफ करना है, RTP है। RTP बोले तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ, सिद्ध करना है। सॉल्यूशन देखिए, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं वीडियो को, अगर मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आया, जो गाना हमने सुनाया आपको एकदम फिट बैठ रहा है कि नहीं, इस बात के लिए आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करिए फटाफट और बहुत खोज के बात निकालिए। सारे बच्चों के मन में दुविधा है भाई, परेशानी, हम समझ सकते हैं आपकी समस्या को, कि चीज़ें अगर डिफाइन नहीं हो, पहले से फिक्स ना हो, तो चीज़ों को व्यवस्थित करने में समस्या होती है। हमारा जो माइंड इस प्रकार से होता ही है कि जब चीज़ें प्रेशर पड़ता है तो आप खुद ब खुद वो सारे काम हो जाते हैं जो आप लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, जितना दिमाग को राहत देंगे वो उतना ही इधर उधर उछल कूद करता है, अन्य चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होगा। इसको x समझिए और इसको y समझिए। ठीक है, उसी को लेके चलेंगे कॉस इनवर्स x बाई 2। ठीक है, और क्या बच्चा, कॉस इनवर्स y बाई 3 है, इसको लेके चलेंगे, ये थीटा, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, इसको पूरा x समझेंगे, ठीक है, इसको पूरा y समझेंगे। तो हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, कॉस इनवर्स, क्या फार्मूला है, x इंटू वाई, यानी x की जगह x बाई 2, y की जगह y बाई 3 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बोले तो x बाई 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x बाई 2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, y की जगह y बाई 3 है तो y बाई 3 का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सिंपली हम क्या किए हैं, फार्मूला यूज किए हैं। x की जगह x बाई 2 है, y की जगह y बाई 3 है, तो जहाँ जहाँ फार्मूला अभी हम लिखे थे ना वहाँ लिख लीजिए, जहाँ x है वहाँ x बाई 2 बैठा दीजिए, जहाँ y है वहाँ y बाई 3 बैठा दीजिए, काम खत्म। ठीक है, कॉस इनवर्स है, बाकायदे उधर ले जाइए, ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। ठीक है, ये उधर चला जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, उधर चला गया। ठीक है, बहुत आसान हो गया है, बहुत ही आसान हो गया। एक्स बाई वाई, ये देखिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, इसमें कोई दिक्कत परेशानी, एलसीएम ले लीजिए, 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू यहाँ पे हो गया कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर। बहुत बच्चे भटक रहे हैं इधर उधर, क्या ज़रूरत है, और टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़िए ना, कहीं आलतू फालतू पढ़ रहे हैं। इसमें बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है, विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़रूरत ये है कि हमारा काम निकल जाए। ठीक है, सही समय पे सही चीज़ों को एनालाइज करना ही एक अच्छे स्टूडेंट। 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो कहते हैं रहेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, ये पूरे पे अंडर रूट है ना, तो 4 का 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर, और 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 3। इधर तो कॉस थीटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत कठिन चीज़ यूज की है क्या, अरे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, वहीं तो लिखे हैं, और ये 2 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, एलसीएम हमारा अगर देखा जाए तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया एक्स वाई, ठीक है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें बहुत कठिन चीज़ यूज हुआ है क्या,
कॉस थीटा। बहुत सिंपल है, 3 गुना के 6 यानी हर बराबर होगा सिंपली ऊपर। अब बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। 6 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, आप अपने कॉपी में अगले स्टेप में लिखिए, हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। 6 कॉस थीटा को इधर लाइए, -6 कॉस थीटा, क्लियर हुआ। और ये जो अंडर रूट वाली चीज़ है उधर भेज दीजिए, 4 - x² इंटू यहाँ पे हो जाएगा 9 - y²। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमको जो प्रूफ करना है बच्चा, इसमें कॉस थीटा भी दिख रहा है और साइन थीटा भी दिख रहा है, ठीक है। बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, क्वेश्चन हो गया है। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। चाहे तो आप इसको समीकरण नंबर 1 इसको दे सकते थे, और इसको क्या कर दीजिए, समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए क्वेश्चन बहुत 4-5 ही करिए, लेकिन दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम उसको क्या करें, कर ले जाए, ठीक है। सेट नंबर 7 की बात कर रहे हैं, आप क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे जितने लाइव देख रहे हैं फटाफट लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। भरोसा रखिए मुझ पर, और खुद पर भी भरोसा रखिए। इस समय बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत गड़बड़ हो रहा है। अपने अंदर जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, जो पढ़ने की, वो चीज़ को आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, डीमोरलाइज हो जाएंगे, खुद से परेशान हो जाएंगे आप। कोई आपको कितना भी कर दे, लेकिन आप सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 का, ठीक है, 2 का दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर लिख लीजिए अपने कॉपी में, करने पर तो ये क्या होगा, ये स्क्वायर इधर हो जाएगा और यहाँ पे पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग किए हैं, तो ये अगले स्टेप में आप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - y 6 cos थीटा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये हो जाएगा 4 - x² इंटू 9 - y² इस पे स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर है, और सिंपली ये संख्या अंडर रूट में होता है, तो अगर स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट गायब हो जाता है। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें हो जाएगा ये x² y² 36 cos स्क्वायर थीटा -2ab, ये हो जाएगा 12xy cos थीटा। ये अंडर रूट हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 - x², यहाँ पे हो जाएगा 9 - y²। दिख रहा है कि नहीं, पहले हम देख लें कॉर्नर साइड दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है जी। फटाफट करिए, जितना हो सके मैक्सिमम आप कोशिश करिए बेहतर करने का। वो मल्टीप्लाई करके खोलना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये जो है ऐसे रन दीजिए, ये जो है ऐसे रन दीजिए, ये जो है ऐसे रन दीजिए, ठीक है। 4 9 36, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा 4y² 9x² प्लस x² प्लस y², ठीक है। तो क्या हुआ भाई, x² प्लस y² यहाँ पे है ना, ये x² प्लस y² है, और x² प्लस y² कट गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। बाकी जो बचा है इसको लिखते हैं इधर। जो प्रूफ करना है ना बच्चा, वहीं आ गया है। जो आपको प्रूफ करना है वो आ चुका है, आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए जो लाना है उसको देख लीजिए। x² y², यहाँ पे 36 cos² थीटा है, यहाँ पे 9x² है, सही तो है, 9x² है। इसको इधर लाइए तो कितना हो जाएगा भाई, प्लस 9x² हो जाएगा। -12xy इंटू कॉस थीटा यहाँ पे चाहिए, वो तो रहेगा ये -12x, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, प्लस 4y² माइनस 4y² बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4y², ठीक है। अब देखिए एक क्या बचा है, इधर 36 है और ये 36 cos² थीटा है, बराबर को उधर ले जाएंगे, ठीक है। ये 36 पहले से है, ये 36 cos² थीटा, ठीक है। इधर जो हमको लेफ्ट हैंड साइड चाहिए वो तो आ चुका है, ये कैसे आएगा, ठीक है। 36 आप कॉमन ले लेंगे तो 1 - cos² थीटा। 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा, ठीक है। ये चीज़ हो गया, आपको ये हो गया लेफ्ट साइड में जो चीज़ चाहिए वो आ गया है, ठीक है। आप लिख लीजिए, प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल चीज़ है,
आप दोनों पक्षों का वर्ग करना जानते हैं। यहाँ पे वर्ग होगा, ये इंटू में है, ध्यान दीजिएगा, ये इंटू में है। तो यहाँ का ओहो तार टूट जाएगा, यहाँ का अंडर रूट हट जाएगा, ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके इसको ओपन कर दिए हैं। कहाँ पे नहीं समझ में आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ पे नहीं समझ में आया। ऐसा नहीं लग रहा, हाँ शुरू में जो एक फार्मूला लगा है उसके बाद कोई नत्रिकोणमिति का फार्मूला यूज हुआ, सिंपल जो आप पहले एक मैथमेटिक्स जानते हैं, वर्क करना, गुणा करना, एक साथ एडजस्ट करना। हाँ यहाँ पे फार्मूला यूज हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कोई बच्चा पूछे कि ये फार्मूला कहाँ से आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ये से हो जाएगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन 5वें का क और ख किए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए 5वें का ग, 6 क्वेश्चन में से आपको 5 करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कितना आसान है। निश्चित समाकलन का क्वेश्चन हमने एक एक क्वेश्चन कराया। डिफिनिट इंटीग्रेशन जाके देखिएगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो बच्चे, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहाँ से देखें, कहाँ से खोजें। ये सब आपको शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल करना है। क्या इंस्टॉल करना है? शुभम, आप अपने प्ले स्टोर के मोबाइल में शुभम क्लासेस, ठीक है, क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आप सर्च करेंगे, आप इंस्टॉल करने के बाद उसमें मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी द्वारा लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ फ्री वीडियो देखते हैं, आप सबसे नीचे आएंगे तो क्लास 10 का सेक्शन मिलेगा, 12 का क्या मिलेगा, फ्री वीडियो का सेक्शन होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? तो फ्री वीडियो में आप 12th क्लास में आप जाएंगे तो वहाँ पे चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज सब कुछ पढ़ा हुआ है सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। कोई इधर उधर वीडियो नहीं है, जैसे हमने पढ़ा है आप पूरा जाके देखिए, समय है। जो चीज़ आप पूरे 7-8 महीने में नहीं कर पाए वो आप इस 2 महीने में करके दिखाना है, और करके दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, अगर मुझ पर भरोसा है, जो बच्चे जुड़े हैं शुरू से समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए हम कितना बार हम कराए हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है, P4। अभी तो कल ये क्वेश्चन कराए थे कि 0 से a में फंक्शन है fx इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पे 0 से a, x की जगह हम क्या कर सकते हैं, a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यही तो करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या कर देना है। ये क्वेश्चन जाके देखिए, हमने डिफिनिट इंटीग्रेशन कराया, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपली क्या करना है, ये i होता है, क्या करेंगे, एक बार हिंट दे देते हैं, 0 से पाई, ठीक है, x की जगह पाई माइनस एक्स, ठीक है, साइन पाई माइनस एक्स, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर हुआ? ये चीज़ है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 समझेंगे, ये समीकरण नंबर 2। बहुत पुराना चीज़ है ये, कितना क्वेश्चन हम करा चुके हैं डेफिनेशन। तो जाके देखिए, अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो अच्छी बात है। जो बच्चे शुरुआत से देख रहे हैं ना, वो तुरंत देखते कहेंगे कि प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगा निश्चित समाकलन का, ठीक है। और इस तरह के सवाल हम बताते बताते थक गए। अभी तो कल ही कराए थे 8 नंबर का, 8 नंबर का ये पूछा है, 4 नंबर का, 8 4 12, निश्चित समाकलन से ही 12 नंबर का आ गया, ठीक है। सुन में आया? चलिए बहुत बढ़िया। चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। इसमें 5वें का क्वेश्चन देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत बार। और इस क्वेश्चन को हमने ये कहा था कि सब कुछ बदल सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 2 लाइन, पहली वाली लाइन L1, दूसरी वाली लाइन L2, ठीक है, दी हुई है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। देखिए लाइन का मतलब है कि उसका इक्वेशन r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा इंटू b1 के फॉर्म में, दूसरी वाली, ये पहली वाली लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, और दूसरी वाली लाइन का इक्वेशन है r इक्वल टू a2 प्लस म्यू इंटू b2। ये सब वेक्टर हैं, क्लियर हुआ? ये सब वेक्टर हैं। अगर ये दोनों लाइन यानी दोनों रेखाओं का समीकरण हमको दिया हो तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी, शॉर्टेज डिस्टेंस की बात हो रही है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल अगर आपको a1 b1 a2 b2 निकाल दिए हैं, यही फार्मूला में रख देना है और ये बन जाएगा, रखते ही आपका बन जाएगा 5 नंबर, ठीक है। हमें मेन कंपेयर करेंगे, देखिए ये हो जाएगा a1 लेमडा इंटू ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2। बहुत आसान है।
ये मॉड इसलिए लगाया गया है कि अगर बाय द वे डी है ना, डी फॉर डिस्टेंस, अगर दोनों रेखाओं के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता बच्चा। मिनिमम कितना हो सकता है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। दो रेखाएं पहली वाली लाइन या दूसरी वाली लाइन पर एकदम पूरा पूरा ओवरलैप कर जाए तो दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो जाएगा। अगर दोनों लाइन ठीक है अलग अलग हैं, कुछ दूरी पे हैं, तो कुछ ना कुछ, ये दोनों लाइन को प्लेनर नहीं है, ये अलग अलग प्लेन में है। ठीक है, देखिए B1 क्रॉस B2 बहुत आसान है निकालना। कैसे निकालते हैं B1 क्रॉस B2? दो वेक्टर, अरे आप फिजिक्स में पढ़े हैं भाई, क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 अगर निकालना है तो क्या करेंगे, वो डिटरमिनेंट वाला तरीका फिजिक्स में, आई जे के कैप, यहाँ पे B1 है, ठीक है, तो जो भी वेक्टर होगा B1 का वो उसके आई जे के कोफिशिएंट, फिर B2 है, B2 के आई जे के कोफिशिएंट वाला, ठीक है, ये कर लेंगे। क्लियर हुआ ये चीज़, तो B1 क्रॉस B2 निकल जाएगा। A2 माइनस A1, दो वेक्टर, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से घटा सकते हैं। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये एक वेक्टर आएगा, दो वेक्टर को हम घटाते हैं तो फिर से वेक्टर आता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। और ये जो B1 क्रॉस B2 आएगा बच्चा, इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है, आई करके खुद जाकर देखिए, मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराया हुआ है। यहाँ से 5 नंबर बनना ही बनना है, 3D है, 3V में ज्यामिति, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री वाला चैप्टर से दो लाइन के बीच में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, जाके देखिए, अगर नहीं देखना तो आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये बच्चा हमारा हो जाएगा A1, ये पूरा वेक्टर, ये पूरा वेक्टर हो जाएगा B1, ये पूरा वेक्टर हो जाएगा A2 और ये पूरा वेक्टर हो जाएगा B2। हो गया, B1 क्रॉस B2 निकाल लीजिए, वहाँ पे सब रखना फार्मूले में, दो लाइन के बीच में। अगर ये चीज़ निगेटिव आता है कैलकुलेट करने पे, पॉजिटिव ले लीजिए, मॉड लगा है, ठीक है, मॉड का कमावा है, क्या करना है, अगर यहाँ पे D आपने कैलकुलेट किया -5 आ गया तो मॉडवा क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। ये मशीन है, ठीक है, ये मशीन है, इसको मॉड को समझिए मशीन, नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसी फार्मूले। देखिए ये चीज़ आपके दिमाग में बैठाना कि हमने जो चीज़ पढ़ाया हुआ है वो ठीक है, आपके काम लायक है। ठीक है, अनावश्यक चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, ऑलरेडी आप पे बहुत ज़्यादा भार रहता है। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए, 5वें का घ, ये क्वेश्चन छूट गया था, इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। स्पर्श रेखा और अभिलंब का ही क्वेश्चन है, टेंजेंट नॉर्मल। हमने जो जो टॉपिक पढ़ाया है, जिस मैक्सिमम टाइम सवाल पूछे जाते हैं, 99% चांस रहता है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए और सतर्क रहिए। ठीक है, कभी भी टाइम टेबल एकदम समझे बम की तरह गिर सकता है। क्लियर है, तो सतर्क रहिए। कह रहा है कि एक x² + y² = 1 एक कर्व है, y² = 4x - 1 एक दूसरा कर्व है। ठीक है, हालांकि ये वृत्त है और एक पैराबोला है, हमें उससे मतलब नहीं है, ये बदल सकता है, ये एग्जाम में कर्व दोनों बदल सकता है। तो कह रहा है कि दिखाइए, शो करिए कि दोनों कर्व क्या है, स्पर्श एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, टेंजेंट है। इसका मतलब समझिए कि मान लीजिए एक पहला कर्व, इसको समझिए ग्राफिकली, और कैसे सॉल्व करेंगे ये भी समझ में आना चाहिए। मान लीजिए पहला कर्व है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए ये fx का है और ये दूसरा कर्व है मान लीजिए gx। ठीक है, अगर ये कह दिया जाए कि दोनों कर्व हमारे क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो स्पर्श एक बिंदु पे होता है। और यहाँ पे मान लीजिए ये स्पर्श पॉइंट है, जो स्पर्श बिंदु है उसको समझ लीजिए x0 क्या है, x0, y0। ठीक है, तो अगर दो कर्व एक दूसरे को स्पर्श करते हैं बच्चा किसी एक पॉइंट पे, तो वो जो उस स्पर्श बिंदु होगा उस पर जो स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टी फॉर टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है पहले वाले कर्व और दूसरे वाले कर्व पे क्या होगा, समान होगा। और अच्छी बात क्या होगी कि इस कर्व, ये स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है m क्या होता है, tan थीटा, और यही कैसे निकल के आता है, dy/dx से, किस पर, एट x0, y0। प्रवणता निकालने का 3 तरीका, या तो ये थीटा पता चल जाए तो tan थीटा निकाल देंगे प्रवणता, अगर नहीं पता है तो कर्व दिया हो तो dy/dx x0, y।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये दोनों कर्व के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी x0 y0 निकालना। ठीक है, कि दोनों जो कर्व हैं, तो हमें कुल मिला के क्या करना है कि ये पॉइंट ढूंढेंगे, इस पॉइंट पर इसकी पहले वाले कर्व पर प्रवणता निकालेंगे और दूसरे वाले कर्व पे प्रवणता निकालेंगे, तो क्या होगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी जो कि दोनों के लिए क्या होगा, समान होगा। ये वाला जो टेंजेंट लाइन है पहले वाले कर्व पे यानी fx पे भी क्या है, समान प्रवणता वाली होगी और दूसरे वाले कर्व पे प्रवणता क्या होगी, समान होगी इस स्पर्श रेखा की। ऐसा कब होगा, जब दोनों क्या हैं, कर्व क्या करेंगे, स्पर्शी होंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, देखिए ये हो गया क्वेश्चन को समझने का तरीका। एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया है कि दिखाइए कि दो कर्व हैं हमारे क्या हैं, समकोण पे प्रक्षेद कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। समीकरण सॉल्यूशन देखिए, पहले समीकरण 1 और 2 को हल करिए। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 को हल करने का मतलब है कि दोनों कर्व हल करने पर x और y का मान निकालना। हल कर पाएंगे? कैसे होंगे? y² का मान देखिए, आपके जो अनसॉल्व पेपर है वहां पे प्लस दिया है। ठीक है, वो प्लस दिया है, यहाँ पे माइनस रहेगा, ध्यान दीजिएगा। प्लस रहेगा तो गलत हो जाएगा वो। अब मिसप्रिंट बहुत ज़्यादा है इसमें, अनसॉल्व पे भरोसा मत रखिएगा। ये क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा विद्या क्वेश्चन बैंक में चाहे बुक में। ठीक है, y² का मान हम यहीं पर रख देंगे, समीकरण x², y² का मान है 4 - x, यहाँ पे 1। ठीक है, x² यहाँ पे हो जाएगा 4x - 4 + 1। क्लियर है? 1 को इधर ला दीजिए, x² + 4x - 5 = 0 हो जाएगा। इसका अगर आप फैक्टर करेंगे, x² + 5x - x - 5 = 0। x कॉमन लेंगे तो x + 5 हो जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो x + 5 हो जाएगा = 0। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। x + 5 दोनों जगहों पे कॉमन है, x + 5 हो जाएगा, x - 1 = 0। x की वैल्यू आ गई यहाँ से -5 और x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। ठीक है, x की वैल्यू x = -5 यहाँ पर रखिए। ठीक है, x = -5 रख के हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। x = जैसे आप -5 रखेंगे बच्चा यहाँ पे, ठीक है, y² यहाँ पे हो जाएगा 4 - 5 - 1 -5 - 1 कितना होगा, -6। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे -24 तो y क्या हो जाएगा, √-24। ये रियल वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि अंडर में कोई संख्या अगर नेगेटिव है तो उसका अंडर डिफाइन नहीं हो पाता है। ठीक है, यानी बच गया x = 1। x = 1 जैसे यहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए चाहे समीकरण नंबर 1 में, किसी दोनों समीकरण में रखेंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। x का मान समीकरण नंबर इस 2 में रख देते हैं। x का मान 1 रखेंगे, 1 - 1 0, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, y² = क्या आ जाएगा, 0। लिख दीजिए, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, लिखिए अपने कॉपी में। समझ में आ रहा है कि नहीं? x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर रख दीजिए। तो जैसे रखेंगे तो y² = 0 आया, तो y की वैल्यू आ गई बच्चा 0। एक हमें जो प्रच्छेद बिंदु मिला, प्रतिच्छेद बिंदु या उभयनिष्ठ बिंदु भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बिंदु जो है दोनों ही कर्व पे होगा। उभयनिष्ठ बिंदु x0 जिसको हम बोलते हैं x0, y0 बोल रहे थे, वो हो जाएगा x0 बोले तो 1, y0 बोलो तो 0, तो 1, 0। ठीक है, अब देखिए 1, 0 पहले वाला जो कर्व है उसकी प्रवणता निकालिए और दूसरे वाले कर्व की प्रवणता निकालिए, समान आएगा। और समान आ गया तो समझ जाइए कि दोनों कर्व हमारे क्या हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, निकालिए। तो कैसे प्रवणता कैसे निकलेगी, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से देखिए क्या करेंगे, समझ में आ कि नहीं, x² + y² = 1। x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, लिख दीजिए 2x, यहाँ पे हो जाएगा 2y। ये सब बहुत आसान है, dy/dx, 1 का अवकलन 0, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। ठीक है, 2 निकल जाएगा यहाँ पे, x +
डी वाई बाई डी एक्स, वाई भी रहेगा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ m1 दे देगा, m1 दे देगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स एट किस पर, 1,0 पर। y की वैल्यू 0 रखिए 1 की, तो क्या आ जाएगा -1/0, ये आ जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। यानी कि पहले वाले कर्व, ये जो हमारा कर्व है, इस पे जो प्रवणता आई है, किसकी प्रवणता है, स्पर्श रेखा की, वो क्या आया, इनफाइनाइट आया है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब दूसरे वाले कर्व पे यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू जो है 4x माइनस 4, इस पे भी आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन, ये हो जाएगा 2y, ये करना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 4x का 1, ठीक है, 4 का 0 अवकलन। कितना हो गया, आसान तो है बहुत। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 4/2y। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एट 1,0, ठीक है, 1,0, ये हो जाएगा m2, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4/2y, y की वैल्यू 0 है, तो ये आ गया इनफाइनाइट। यानी कि दूसरे वाले जो कर्व पे स्पर्श रेखा की जो प्रवणता आई है वो भी इनफाइनाइट ही है। यानी दोनों, पहले वाले स्पर्श रेखा की प्रवणता इनफाइनाइट, दूसरे वाले स्पर्श रेखा की प्रवणता इनफाइनाइट, यानी कि दोनों की प्रवणता क्या है, समान है। ये तभी संभव है जब दोनों क्या हैं, दोनों हमारे जो कर्व हैं, जो वक्र हैं, क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को। समझ में आया। अगर स्पर्श, ये समझ लीजिए पूरा दिमाग, इसलिए हम पहले फिगर बनाए थे। जब भी आपको दो कर्व दिया हो और कहे कि इसको दिखाइए कि स्पर्श है, तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे दोनों कर्व को हल करके, फिर उस बिंदु पर बारी बारी से पहले वाले कर्व और दूसरे वाले कर्व पे क्या निकालेंगे, प्रवणता निकालेंगे। और एक प्रवणता जो देता है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया होगा। हमने जो 18 दिन की पढ़ाए हैं बहुकाल सीरीज, उसी में है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, जाके देखिए उसको। चलिए क्वेश्चन और देखिए, 5वें का च, चलिए 5वें का च देखिए। इसमें क्या है ना, जो सवाल हैं हमने जो पढ़ा है, एटलीस्ट जो पार्ट 1 हमने रिवाइज कराया है, पार्ट 1 जो फर्स्ट पार्ट बुक है, उसके सवाल मिल रहे हैं। आप पेपर उठा के देखेंगे तो अभी हमने सेकंड पार्ट रिवाइज नहीं कराया है। अगर 12 दिन का हम और जो उसमें इंक्लूड कर दें, यानी कि जो हमारा बहुकाल सीरीज चल रहा था, तो उसमें सेकंड पार्ट लगभग यानी समाकलन भी इंक्लूड हो जाएगा, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, 3 हिस्सा है, और हमारा जो वेक्टर अलजेब्रा और साथ में 3D, ठीक है। तो ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा तो पेपर सॉल्व करने में आसान होगा। हम ये इससे करने से फ़ायदा हो रहा है कि आपको आइडिया लगे, ठीक है। x माइनस वाई इंटू डी वाई, ये जो एक अवकल समीकरण है, कैसा अवकल समीकरण है देखिएगा, समघातीय अवकल समीकरण है। समघातीय अवकल समीकरण की खास बात क्या है, इसमें x माइनस वाई इंटू डी वाई, ठीक है, इसको उधर ले जाइए, x प्लस वाई इंटू डी एक्स, ठीक है, डी वाई डी एक्स को इधर भेजिए, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई अपान में x माइनस वाई, ठीक है। सिंपल। अंश और हर में जो प्रत्येक टर्म है, जो प्रत्येक पद है, उसकी डिग्री 1 है। तो जब भी इस तरह का अवकल समीकरण होता है बच्चा, अवकल समीकरण होता क्या है बताइए सभी लोग, क्या होता है, ठीक है। अवकल समीकरण होता है कि ऐसा समीकरण जिसमें डी वाई बाई डी एक्स टर्म हो, एक्स के भी हो सकते हैं, वाई के भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स का टर्म होना जरूरी है। देखिए जब भी ये क्या है अवकल समीकरण, ये क्या है, समीकरण नंबर 1 जो है, समीकरण नंबर 1 एक समघातीय क्या भाई, अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और बच्चा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्व करने का तरीका है
कि इसको जहाँ जहाँ y है वहाँ पे vx मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम dy बाई dx इसका वो कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाता है x इंटू डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है, ये चीज़ हो जाता है। यानी कि आप dy बाई डी एक्स जहाँ पे है उसको v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स हटाते हैं, जहाँ पे y है वहाँ पे हटाते हैं v इंटू एक्स है। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, थोड़ा क्या ठीक ठाक दिक्कत हो रहा होगा। ये सब कुछ कराएंगे। जो सेकेंड पार्ट बुक है उसका आपने रिवीजन नहीं कराया है, ठीक है, पार्ट सेकेंड उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में रिवीजन ठीक ठाक हो गया है। रिलेशन एंड फंक्शन का, प्रतिनिधि फलन का, आव्यूह का, ठीक है, सारणी का हो गया, अवकलन के हो गए ठीक ठाक क्वेश्चन, अवकलन के अनुप्रयोग, मैक्सिमा मिनिमा, और साथ में टेजेंट और नॉर्मल, ये दो आपको हमेशा तैयार रखना है। तो ये करने से मेरा बस ये तात्पर्य है कि हमने जो पढ़ाया है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी में से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इधर उधर ना भटके, परेशान ना हो कि अरे सर ये नहीं पढ़ाएं, वो नहीं पढ़ाएं, ये छूटा वो छूटा, नहीं, इससे नहीं मतलब है। हमने जो पढ़ाया है वो तैयार है कि नहीं, ये बहुत मायने रखता है। और सवाल फंस रहे हैं, ठीक है, सवाल जो बताए हुए हैं, बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा है सर आपने जो पढ़ाया टू द पॉइंट, बहुत चीज़ें आई, और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है कि हम किसी के काम आए। क्लियर हुआ? तो आई होप आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी लंबा सेशन हो जाता है, आपके लिए भी बोरिंग हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा और नेट वेट बचा के रखिए, पढ़ने में काम आए। क्लियर है? और स्कूल बहुत प्रैक्टिकल हो जाए ना, प्रैक्टिकल हो जाए तो स्कूल क्या है, कम जाइए। क्लियर हुआ है? स्कूल कम जाइए, क्योंकि स्कूल में जाने से सुबह शाम तक पूरा समय वेस्ट हो जाता है। वेस्ट नहीं कह सकते हैं, गलत कहना होगा, बेस्ट। पर क्या है कि थोड़ा सा आप जब अपने आप को समय देंगे पढ़ने के लिए तो बेहतर सीख पाएंगे। स्कूल में जितना सीखना सिखाया था वो हो गया, आप घर से बैठ के पढ़िए। यूट्यूब पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हम लोग करा रहे हैं। एक प्रयास है बेहतर करने का, ठीक है। आई होप आपको सेशन ये पसंद आया होगा आज का। पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। कल मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।